सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। आप लोगों का भाई बहुत ही रेस्पॉन्स मिल रहा है। पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारी वीडियो को और देखते रहिए हमारे साथ। परसेंटेज को हम परसेंटेज में कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं। परसेंटेज की सीरीज में अब आपके सामने लेके आए हम परसेंटेज का पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि हो जाएगी। प्राप्त धनराशि 2.5% की वृद्धि होगी, 2.5% की कमी होगी, 2% की वृद्धि होगी या 2% की कमी होगी। क्वेश्चन है मेरा इतना। भाई सबसे पहली बात, क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता सकता हूं ट्रिक से कैसे होगा, बट लेकिन भाई ट्रिक ना पता होना चाहिए हमें। ट्रिक का कहाँ यूज होता है, ट्रिक का कैसे यूज होता है और ट्रिक का यूज मैं कब कब कर सकता हूं। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा ना इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता जब तक हमें नहीं पता होगा बेसिक क्वेश्चन का। इसलिए हम क्वेश्चन को बेसिक से लेकर चलेंगे। क्वेश्चन के 2-3 मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर ट्रिक से कराऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा भाई इसने। धनराशि, भाई धनराशि क्या होगी, धनराशि मुझे कब प्राप्त होगी। धनराशि मुझे कब प्राप्त होगी, दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि होगी क्या। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना मुझे। इसका पता करने के लिए अगर कोई वस्तु किसी भाव में बिक रही है, वस्तु का कोई भाव है, किसी भी भाव में बिक सकती है वस्तु और उसकी बिक्री भी कुछ भी हो सकती है। वस्तु का भाव गुना बिक्री, वस्तु का भाव और गुना बिक्री क्या आ गया मेरे पास, धनराशि आ गया ना। यहां से मुझे ये सीन मिल गया ना, ये हो गया। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, भाव में 25% की कमी होगी। 25% की कमी हुई है ना भाव में। 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर मेरा भाव पहले 4 रहा होगा तो उसमें 25% की कमी होने के बाद में मेरा भाव भाई कितना हो गया होगा, 4। अगर मेरा भाव पहले 4 रहा होगा फिर मेरा भाव कितना होगा, 3। ये तो हो गई मेरी भाव की बात। अब बात किसकी आई, दैनिक बिक्री की। दैनिक बिक्री में क्या हुआ, 30% की वृद्धि हो गई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 30% की वृद्धि हुई है ना बिक्री में। अगर मेरी बिक्री भाई पहले 10 की रही होगी तो 30% की वृद्धि होनी। 10 का 30% यानी 3, यानी 10 के बाद में मेरी बिक्री कितनी हो गई होगी फिर भाई, 13 हो गई होगी ना। 10 से बिक्री कितनी होगी मेरी, 13। अब मुझे क्या पता पहले भाव क्या रहा मेरा, 4 रहा, फिर भाव पड़ के कितना हो गया, 3 हो गया। पहले मेरी बिक्री कितनी रही, 10 रही, फिर मेरी बिक्री बढ़ के कितनी होगी, 13 होगी। अगर मैं ये धनराशि देखूं, या क्या मेरी पहले वाली धनराशि नहीं होगी अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 40। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मेरी ये दूसरे मतलब जब मेरी 25% की कमी होगी और दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होगी तो उसके बाद मुझे ये धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इसका क्या मिल गया मुझे, रेशो मिल गया। पहले तो मेरी ये थी धनराशि प्राप्त हो रही थी मुझे, बाद में धनराशि मुझे ये प्राप्त हो रही थी। अब मुझे क्या करना, 40 से कहां चलेगी धनराशि, 39, यानी 40 पे 1 की कमी है ना, 1/40। 1/40 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 10/4 यानी 2 होल 1/2% की कमी। 40 से 39 गया है ना, तो 2 होल 1/2% की क्या होगी, इसमें कमी होगी ना भाई। अब ये तो हो गया इसका मेरा बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इसका मैं इसको एक डायरेक्ट मेथड और होता है, इसका एक और मेथड बताता हूँ, इसका सेकंड मेथड से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। सेकंड मेथड में भाई मुझे कुछ नहीं करना। सेकंड मेथड में इसमें मुझे ऐसा करना, 25% की कमी हुई ना, 25% का फ्रैक्शन 1/4। 4 से कितना हो गया मेरा, 4 से 3 हुआ ना, 4 - 1 यानी 3/4 इंटू, फिर क्या होगा, 30% की वृद्धि हुई ना, 30% की वृद्धि यानी 30% का फ्रैक्शन मेरा 3/10। 10 से कहां चला गया, 13 हो गया ना, यानी 10 से 13 हो गया। अब क्या है, 13 के 39, 39/40। अगर भाई मेरा पहले मुझे 40 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई
तो अब मुझे कितने की प्राप्त हो रही है, 39 की हो रही है ना इन दोनों सीन होने के बाद में। इसमें 25% की कमी होने के बाद में भाव में, और दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होने के बाद में मेरा ये सीन बनता है। फिर वही बात आ गई मेरी, तो इससे क्या क्लिक कर सकता हूँ आंसर फिर डी। अब आते हैं इसके शॉर्टकट मेथड की बात। शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट होता क्या है, बेसिकली वो होता है सक्सेसिव भाई मैं तब ला सकता, सक्सेसिव को मैं तब यूज कर सकता हूं जब मेरी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो, जब मेरी दो क्वांटिटी कहां पे हो, मल्टीप्लाई में हो। और यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है धनराशि बराबर है मेरी, धनराशि बराबर है मेरी भाव गुणा बिक्री के। भाई जिस भाव से बिक रहा था मेरा सामान और जितनी बिक्री हो रही थी उन दोनों का मल्टीप्लेक्स कैसे नहीं तो है मेरी धनराशि। और मैंने क्या बताया, मेरा सक्सेसिव फॉर्मूला जब लगेगा जब मेरी दो क्वांटिटी कहीं में होगी, मल्टीप्लाई में होगी, ठीक है ना भाई। अब क्या हुआ, दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में। सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव होता है मेरा a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। यानी कोई क्वांटिटी a बढ़ा रहा है या घटा रहा है, b कोई फिर क्वांटिटी ऐसा कोई बढ़ा रहा है घटा रहा है, ऐसा सीन होता है मेरा। अगर क्वांटिटी घट रही है तो उसे माइनस में लूंगा, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसे प्लस में लूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 25% की क्या हुई कमी, -25%, और 30% की क्या हुई वृद्धि, प्लस 30%, फिर प्लस ए क्या मतलब -25% की कमी और 30% की वृद्धि, और अपॉन में 100। परसेंटेज लगाने का तो कुछ है ही नहीं सीन, यहाँ पे परसेंटेज को तो रहने दो, परसेंटेज से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा मेरा, ठीक है ना। अब -25 प्लस 30 -25 इंटू 30 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। भाई 30 प्लस का है और 25 क्या है, माइनस का है। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 5 माइनस 25 4 जा 100, और 4 से जब इसे काटूंगा 4 7 28, और बच गया इतना 2, और 4 पंजे 20, और जब मैं 5 में से 7.5 माइनस करूंगा यानी तो कितना बचेगा मेरा, -2.5, यानी आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 सीजीएल 2018। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसके वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने परसेंट बढ़ गई। अब भाई मुझे पता है इसमें ट्रिक लगानी, डायरेक्ट नहीं लगा सकता भाई, आंख मीची आंख बंद करके ट्रिक लगा दी, नहीं, पहले पता होना चाहिए ना दैनिक आय क्या होगी। दैनिक आय बराबर होगी क्या भाई, इसकी दैनिक आय कैसे निकलेगी बशीर की। भाई देखो जितने समय वो कार्य कर रहा वो समय, और उस समय में मल्टीप्लाई कर दूं उसे वेतन जो है कितने रुपए प्रति घंटा मिल रहा, वेतन प्रति घंटा। समय में अगर वेतन प्रति घंटा की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी क्या निकल के आएगी, दैनिक आय। और मैंने क्या बताया था, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो मैं उसमें क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। क्या हुआ, 15% बढ़ाना, 15% प्लस 20% प्लस 15 गुना 20 बटे 100, 20 30 35% प्लस 20 से कम 20 20 पे 100 5 15 35% प्लस 3% इक्वल्स टू 38%। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। भाई ये तो फॉर्मूला कहीं बार लिखा चुका पहले भी कि खर्च बराबर हो कीमत गुना मात्रा के। अब मुझे पता लग गया ना दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो सक्सेसिव लगा सकूं ना। क्या हुआ, 36% की वृद्धि यानी 36% माइनस 30% की कमी माइनस 3%, 30% माइनस 36% गुना 30% बटे 100, 36 माइनस 30 यानी 6% माइनस 0 से 0 कैंसिल, इसकी यहां से आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 10.8%।
6% में, तो जब मैं 10.8% को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -4.8%। और जो ये माइनस का मतलब है ना, ये माइनस का मतलब है भाई कमी हुई इसमें। अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो कमी हुई इसमें राशि में, मेरी खर्च की राशि में। अगर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो मेरी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का, इसलिए 4.8% की कमी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। व्यय यानी खर्च ही है ना, व्यय बराबर मूल्य गुणा खपत। अब ये भी कह सकते हो भाई इसमें मूल्य गुणा खपत है, दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, सक्सेसिव लगा दो। भाई सक्सेसिव कैसे लगा दूं, ये तो देख ले पहले क्या लिखा हुआ है, 8 से ही 1/3%। सक्सेसिव लगा के इसमें मैं फंस जाऊंगा। तभी तो कहा था ना बेसिक सीखना भी जरूरी है। अब मुझे इसे बेसिक से करना पड़ेगा। तेल का मूल्य पहले 20% था, 20% था ना तेल का मूल्य, 20% तक बढ़ गया ना तेल का मूल्य। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। 5 का 20% यानी 1। अगर पहले तेल का मूल्य 5 होगा, फिर तेल का मूल्य कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा ना तेल का मूल्य 20% की वृद्धि करने के बाद में। अब किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% कम हुई ना खपत। 8 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। 12 का 8 से ही 1/3% 1, यानी 12 से 11 होगी इसकी खपत। पहले खपत क्या रही होगी मेरी इसकी 12, और फिर खपत कितनी हुई होगी मेरी इसकी 11। सोल्व कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 10:11। अगर मेरा पहले खर्चा 10 रहा होगा तो फिर मेरा खर्चा कितना हो गया होगा, 11 हो गया ना, खर्चा बढ़ गया ना मेरा। कितना बढ़ा, 10 पे 1 की वृद्धि होगी। 10 पे कितने की वृद्धि, 1 की। 1/10, 1/10 यानी 10% की क्या हुई, वृद्धि, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जल के कर में 20% की वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। भाई यहाँ पे भी देख, खर्च बराबर क्या होगा, जल का कर गुना खपत। जितना जल का कर होगा और जितनी खपत होगी वो मेरा क्या होगा, खर्च होगा। क्या दिख गया मुझे, दोनों क्वांटिटी क्या है, मल्टीप्लाई में है। दोनों क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या लगाता हूँ, सक्सेसिव लगाता हूँ। सक्सेसिव क्या होता है, a + b + a × b/100। क्या हुआ, 20% की वृद्धि है तो प्लस में लूंगा, कमी है तो माइनस में, -20% की कमी प्लस 20% की वृद्धि माइनस 20% की कमी अपॉन 100। अब देखो क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल ही होगा। ये क्या हुआ, -20% × 20% अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू -4%। माइनस का मतलब क्या है, 4% की कमी। अगर भाई मेरा, मुझे एक बात और, मुझे यहाँ से थोड़ा सा और एस्टिमेशन लगा सकता हूँ मैं। मुझे पता लग गया ना, अगर सेम क्वांटिटी की वृद्धि, मतलब सेम परसेंटेज में वृद्धि कर रहा है और सेम ही परसेंटेज की कमी कर रहा, मैं उसे डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a² / 100। a² यानी a क्या है, 20% और इंटू 20% और अपॉन 100 यानी 4%। हमेशा क्या होगी, कमी होगी। जब भी ऐसा सीन होगा ना भाई, a% की वृद्धि कर दी, a% की कमी कर दी, तो उसमें हमेशा क्या होगा, उसके खर्च में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और वो कमी कितनी होगी, a² / 100 की होगी। अगर मेरे किसी भाई को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7701927063। नोट करो, 7701927063। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो और मुझे सेंड कर दो, मैं इस पे आपका सॉल्यूशन करके दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। भाई सारे ग्रुप में शेयर कर दो। मेरे भाइयों को बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे ही अगर रेस्पॉन्स देते रहे ना आप वीडियो पे, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, जबरदस्त। थैंक यू, देखते रहे हमारे साथ मैथ्स विद सनी कुमार पर।